पश्चिम एशिया में जारी महाजंग महायुद्ध का 27वां दिन है आज। सीज फायर वार्ता की खबरों के बीच वार पलटवार का ये खौफनाक दौर अब भी बदस्तूर जारी है, जहां ईरान ने ट्रंप के 15 पॉइंट्स के इस प्लान को धोखा करार दिया है और सिरे से खारिज कर दिया है कि इसे हम किसी भी कीमत पर मानेंगे नहीं। तो वही व्हाइट हाउस में फिर एक बार ईरान को शर्तें नहीं मानने पर गंभीर अंजाम भुगतने की चेतावनी दे डाली है। इस बीच ईरान ने अमेरिकी नेवी के F-18 फाइटर जेट को मार गिराने का यह दावा किया है, जिसकी तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है, जिसे लेकर अब तक अमेरिका का कोई बयान फिलहाल सामने नहीं आया है। दूसरी तरफ लेबनान और ईरान पर इजरायली सेना के ताबड़तोड़ हमले अब भी बदस्तूर जारी हैं। बेंयामिन नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि दुश्मन को मिट्टी में मिलाकर ही दम लेंगे। इजरायल का साफ कहना है कि युद्ध विराम पर अपनी रक्षा के लिए दुश्मनों पर वार यूं ही इजरायल करता रहेगा। वहीं पर ईरान ने भी पीछे हटने से और इन शर्तों को मानने से साफ इनकार कर दिया है। और देखिए, ईरान ने इस महायुद्ध को खत्म करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 15 सूत्रीय संघर्ष विराम प्लान को ठुकरा दिया है। सीधे सीधे मना कर दिया गया है, बल्कि अपनी 5 मांगों की एक नई सूची, एक नई फेहरिस्त यहां पर तैयार की है, जारी भी कर दी है, जिसमें होर्मुज स्ट्रेट पर पूरी तरह से ईरान के अधिकार को मान्यता देने की मांग की गई है। साथ ही ईरान के सरकारी मीडिया प्रेस टीवी ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि ईरान ने अमेरिका और इजरायल की तरफ से शुरू किए गए युद्ध के लिए मुआवजा हमलों को पूरी तरह रोकने और क्षेत्र में रेजिस्टेंस समूह पर हमले बंद करने जैसी शर्तें यहां पर रखी है। देखिए, ईरान ने सख्त लहजे में और तल्ख लहजे में कह दिया है कि ट्रंप ये तय किसी कीमत पर नहीं कर सकते कि युद्ध कब रुकेगा, किन शर्तों पर खत्म होगा। ईरान युद्ध को अपनी मर्जी से रोकेगा, अपनी शर्तों पर ही खत्म करेगा, ये ईरान की तरफ से कह दिया गया है। वहीं अमेरिका के अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अमेरिका के उन सैन्य ठिकानों को हटाने की शर्त रख दी जो उसके आसपास है, यानी कि खाड़ी देशों में मौजूद मिलिट्री बेस को हटाने की यह शर्त है। ईरान ने अमेरिका के सामने ये शर्तें रखी हैं और इसके अलावा ईरान ने युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई की मांग भी की है। भविष्य में अमेरिका या इजरायल उस पर किसी तरह का कोई हमला नहीं करेगा, इसकी गारंटी भी इस शर्त के जरिए मांगी गई है। ईरान ने यह भी मांग की है कि या फिर यूं कहिए कि ईरान की यह भी शर्त है कि अमेरिका ने उस पर जो प्रतिबंध लगाए थे वो सब फौरन हटा ले। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान ने अमेरिका के सामने खाड़ी देशों में मौजूद उसके सैन्य अड्डों को हटाने की भी शर्त रखी है। ये सैन्य अड्डे ईरान के बेहद करीब है और जंग के दौरान देखिए अमेरिका ने इनका इस्तेमाल करके भी ईरान को निशाना यहां पर बनाया। तो अमेरिका के 15 पॉइंट्स को मानने से इनकार कर दिया है और अपनी 5 शर्तें यहां पर ईरान ने रख दी है। और देखिए, इजरायल के चैनल 12 के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच डील के लिए 15 पॉइंट्स तैयार किए गए हैं। ये कौन से वो 15 पॉइंट्स है, वो आपके सामने सिलसिलेवार तरीके से 1 महीने के लिए युद्ध विराम किया जाए, ईरान की ओर से अब तक विकसित की गई परमाणु क्षमताओं को खत्म करे, ईरान कभी परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं करेगा, ईरानी जमीन पर परमाणु सामग्री के संवर्धन रुके, तय समय सीमा में सभी परमाणु सामग्री को IAEA को सौंपा जाए। वहीं नतांज, इस्फहान और फर्दो फ्यूल एनक्रिचमेंट प्लांट को बंद किया जाए। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को ईरान के अंदर सभी सूचनाओं और स्थानों की जानकारी दी जाए। वहीं क्षेत्र में ईरान के प्रॉक्सी की रणनीति खत्म की जाए। इन प्रॉक्सी समूह को फंडिंग और हथियार देने पर प्रभावी रोक लगे। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के लिए खुले और मुक्त समुद्री मार्ग के रूप में बनाए रखना, जिसको लेकर ईरान साफ मना कर चुका है। ईरान के मिसाइलों के मुद्दे पर बाद में बातचीत, संख्या और रेंज पर समय सीमा तय करना भी है। वहीं ईरान की सैन्य क्षमता को सिर्फ आत्मरक्षा तक सीमित करना, ईरान पर लगाए गए सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को हटाना भी है। बिजली उत्पादन के लिए बुशेहर में नागरिक परमाणु परियोजनाओं के विकास में समर्थन देना, साथ ही प्रतिबंधों को स्वतः दोबारा लागू करने वाली स्नैपबैक व्यवस्था को खत्म करना, यह सब इसमें शामिल है। बहरहाल, ट्रंप के युद्ध विराम के प्रस्ताव को ईरान के सूचना परिषद प्रमुख इलियास हजरती ने झूठा करार दिया है, धोखा करार दिया है। उन्होंने कहा कि दुश्मनों ने अपने हमले के जरिए उन सूचियों को यहां पर सामने रखा है जिसमें उनकी खुद की इच्छाएं हैं, जिसे वो बमबारी के जरिए हासिल करने में नाकाम रहे। मतलब ईरान कह रहा है कि जो बमबारी यहां पर अमेरिका इजरायल की तरफ से की गई है वो नाकाम रहे, इसलिए ये सूची, ये लिस्ट यहां पर सामने आई है। ट्रंप के बयान को झूठा करार दिया है। साथ ही ये भी कहा कि उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हम अपना जोरदार तरीके से बचाव जारी रखेंगे। यानी कि ईरान कह रहा है कि जितने भी हमले हो जाए हमारी तरफ से ये पलटवार किया जाएगा। برای خودشون حرفایی که آرزوهاشون بود که در اثر حمله به دست بیارن اومدن اونا را لیست کردن برای خودشون. حرف اینا گمان زنی های رسانه‌ای است و دروغگویی های آقای ترامپ خیلی دقت نکنید. और देखिए, शर्तें नहीं मानने पर अमेरिका की ईरान को धमकी भी सामने आ चुकी है, क्योंकि ईरान कह चुका है वो किसी भी तरह से एक भी शर्त नहीं मानेगा। अमेरिका ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ धमकी नहीं देते हैं,
ईरान को फिर कोई गलती नहीं करनी चाहिए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शांति चाहते हैं, अब और हिंसा सिर्फ ईरान की जिद का नतीजा होगी। ईरान हार नहीं मानता है तो और भी ज्यादा बड़े हमले होंगे। देखिए, बड़े हमले का सीधे तौर पर मतलब यह है कि उन हथियारों का, उन वेपन्स का इस्तेमाल यहां पर किया जाएगा जो और भारी भयंकर तबाही मचाएंगे। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईरान का भी पलटवार बेहद खौफनाक और खतरनाक तरीके से सामने आ रहा है, लेकिन अमेरिका की ये अब तक की सबसे बड़ी चेतावनी कही जा सकती है कि ट्रंप सिर्फ धमकी नहीं देते हैं, और अब जितने भी नतीजे होंगे अगर ईरान नहीं हार मानता है तो ये फिर उसी ना मानने का है। President Trump does not bluff, and he is prepared to unleash hell. Iran should not miscalculate again. Their last miscalculation cost them their senior leadership, their navy, their air force, and their air defense system. Any violence beyond this point will be because the Iranian regime refused to understand they have already been defeated. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर आईआरजीसी प्रवक्ता का बड़ा दावा सामने आया है। आईआरजीसी ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट के अब पहले जैसे हालात नहीं हैं। ईरान ने अब समुद्री नियम बदल दिए हैं, अब हमारे परमिट के बिना जहाज नहीं गुजरेंगे। होर्मुज से निकलने के लिए हमारी यानी कि ईरान की परमिशन अब जरूरी होगी। देखिए, ये आईआरजीसी की तरफ से साफ कह दिया गया है, यानी कि लंबा चौड़ा वो समुद्री मार्ग जहां से तेल व्यापार का भंडार गुजरता है, जहां कई कंपनीज, जो बड़ी बड़ी कंपनीज, जहां दुनिया की 20% अर्थव्यवस्था अभी भी यहां पर पूरी तरह से निर्भर है, उसमें ईरान ने कह दिया है कि ये किसी भी तरह से हमारी इजाजत के बगैर आगे नहीं बढ़ेगा। हर जहाज के लिए ईरान की इजाजत अनिवार्य होगी। قدرت راهبردی که از آن دم می‌زدید تبدیل به شکست راهبردی شده. مدعی ابرقدرتی دنیا اگر می‌توانست از این مخمسه رها شود تا حالا شده بود. اسم شکستتان را توافق نگذارید. पश्चिम एशिया जंग पर ऑल पार्टी मीटिंग हुई जब विदेश मंत्री एस जयशंकर से जंग में पाकिस्तान की मध्यस्थता को लेकर देखिए सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम दलाल देश नहीं हो सकते। 1981 से पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका। तो वहीं एस जयशंकर ने यह भी कहा कि जंग जल्द से जल्द खत्म होनी चाहिए। जंग से सभी देशों को बड़ा नुकसान यहां पर हो रहा है। लेकिन साथ ही साथ जिस बात ने हर किसी का ध्यान खींचा वो यही कि जब पाकिस्तान को लेकर सवाल पूछा गया कि वो तो मध्यस्थता कर रहा है, ऐसे में सीधे तौर पर एस जयशंकर ने कहा कि हम पाकिस्तान की तरह कोई दलाल देश नहीं हैं और ना ही हो सकते हैं। भारत की अपनी रणनीति है, कूटनीति है, भारत के अपने बड़े कदम हैं और पूरी तरह से पैनी निगाह पल पल के हालात पर भारत की बनी हुई है। तो आप देखिए किस तरह से एस जयशंकर ने साफ शब्दों में कहा है कि हम दलाल देश नहीं हो सकते हैं। दरअसल ये उस सवाल के जवाब में सामने आया जहां पाकिस्तान की मध्यस्थता को लेकर सवाल पूछा जा रहा था और ऐसे में एस जयशंकर ने साफ कह दिया, वैश्विक स्तर पर एक बहुत बड़ा संदेश यहां पर खुले तौर पर दिया गया है। और देखिए, ईरान के खिलाफ चल रही सैन्य कार्रवाई को और मजबूत करने के लिए अमेरिका मिडिल ईस्ट में 3000 सैनिक भेजने की तैयारी कर रहा है। ये सैनिक अमेरिकी सेना की एलीट इकाई 82वीं एयरबोर्न डिवीजन से है। वॉल स्ट्रीट जर्नल और अन्य अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इन सैनिकों को जल्द तैनात करने का आदेश भी जारी हो चुका है। दावा किया जा रहा है कि होर्मुज स्ट्रेट ऑफ इजराइल पर ईरान के भारी दबाव के चलते ये फैसला यहां पर लिया गया है। और आप सोचिए, 3000 सैनिकों की जल्द तैनाती के फैसले पर मुहर तक यहां पर लग चुकी है और ये वो जमीनी तैयारी है जिसके लिए अमेरिका साफ तौर पर कह चुका है कि ईरान अगर हार नहीं मानता है, अगर ईरान युद्ध नहीं रोकता है, इसी तरह से पलटवार करता है तो फिर उसको इसका खमियाजा अब और भी ज्यादा भुगतना होगा और ये ईरान की जिद का नतीजा होगा। अमेरिका भी बखूबी जानता है कि ईरान इतनी आसानी से ना रुकेगा और ना ही झुकेगा, खासतौर से अब जब उसके टॉप लीडर्स पूरी तरह से ढेर हो चुके हैं। उसकी रीढ़ की हड्डी यहां पर टूटी हुई है, लेकिन पलटवार उसकी तरफ से अब भी खौफनाक तरीके से जारी है। और देखिए, पैरा ट्रूपर्स का जिक्र कर लेते हैं क्योंकि यही पैरा ट्रूपर्स का ईरान की सरहद के पास तैनात होना ईरान के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन ईरान के किन किन इलाकों पर इन पैरा ट्रूपर्स की नजर रहेगी और उनके संभावित टारगेट क्या हो सकते हैं ये भी आप जान लीजिए। देखिए, ये कौन से टारगेट हो सकते हैं, इसमें खाग आइलैंड शामिल है जिसका जिक्र यहां पर किया जा रहा है। ये सब है, आप समझ लीजिए, खाग आइलैंड, यह टारगेट टुनब द्वीप, इस पर टारगेट यहां पर केशम द्वीप, इसके अलावा अबू मूसा द्वीप और साथ ही बंदर आबाज और लारक द्वीप। ये वो टारगेट यहां पर है जहां पर पैरा ट्रूपर्स जो हैं वो अपनी निगरानी, अपना टारगेट यहां पर सेट कर सकते हैं क्योंकि मकसद देखिए यही है कि ईरान को ज्यादा से ज्यादा नुकसान जो है वो बड़े स्तर पर पहुंचाया जा सके। और ये वो पैरा ट्रूपर्स हैं
जिस पर आप यकीन मानिए कहा जाता है कि इनकी खूबत और इनकी ताकत का अंदाजा लगाना इतना आसान यहां पर नहीं होता। इसलिए अबू मूसा द्वीप हो, लारक द्वीप हो, केशम द्वीप हो, कार्ग आइलैंड हो, ये सब इसमें शुमार है। बहरहाल एक तरफ तो अमेरिका मिडल ईस्ट में पैराट्रूपर्स की तैनाती कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका 1 महीने के सीज फायर की घोषणा पर विचार भी कर रहा है। यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है, यह फिलहाल कोई नहीं जानता है। बहरहाल ईरान में जमीनी जंग की तैयारी है, सीज फायर पर भी विचार यहां पर किया जा रहा है 1 महीने। और इस बीच देखिए दावा यह भी किया जा रहा है कि ईरान सीज फायर चाहता है, लेकिन उसे लीबिया जैसा हाल होने का डर सता रहा है, क्योंकि युद्ध विराम के लिए अमेरिका ने जो शर्त रखी है उससे आने वाले वक्त में तेहरान के साथ खेल हो सकता है। लीबिया ने भी इसी तरीके से 2003 में अमेरिका के साथ समझौता किया था। बाद में अमेरिका ने उसके नेता गद्दाफी की हत्या कर दी थी और पूरा गेम प्लान देखिए अमेरिका ने बदल कर रख दिया था और ये पूरी दुनिया ने देखा था। अब अगर ईरान बातचीत के लिए मैदान में उतरता है तो उसे अपनी ही सैन्य इकाई IRGC के विद्रोह का सामना करना पड़ेगा, जो कि इस वक्त नेतृत्व यहां पर कर रहा है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि जंग रुकेगी या नहीं, सवाल यह है कि ट्रंप ने जो ईरान के सामने शर्त रखी है, 15 पॉइंट्स रखे हैं, क्या ईरान उसके लिए राजी होगा? क्योंकि अभी तो ईरान ने साफ इनकार कर दिया है। लीबिया का जिक्र देखिए क्यों किया जा रहा है, यह समझना बेहद जरूरी है कि लीबिया का डर आखिर क्यों ईरान को सता रहा है। ये सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं कि क्यों अभी लीबिया का ये जिक्र हो रहा है। साल 2003 में चलते हैं। देखिए साल 2003 में दरअसल हुआ क्या था, लीबिया ने अमेरिका के साथ एक समझौता किया था। ये समझौता जरूर सामने आया जिसमें मुअम्मर गद्दाफी और जॉर्ज बुश में एक समझौता हुआ था और लगा था कि सब कुछ काफी हद तक सुलझ चुका है, जिसमें गद्दाफी ने समझौते के तहत परमाणु कार्यक्रम छोड़ दिया था। यानी बात तब भी जाहिर सी बात है परमाणु कार्यक्रम को लेकर ही थी। परमाणु कार्यक्रम में 7 लंबी दूरी की मिसाइलें जो हैं उसे भी यहां पर नष्ट कर दिया गया था। लेकिन इसके बाद होता क्या है, नेटो की हस्तक्षेप होती है, जिसके बाद गद्दाफी की सत्ता जो है वो पूरी तरह से चली जाती है और गद्दाफी बेदखल हो जाता है। फरवरी 2011 पर पहुंचते हैं जहां पर लीबिया में गृह युद्ध छिड़ता है और हालात बद से बदतर यहां पर हो जाते हैं। अक्टूबर 2011 में ही सिरते में गद्दाफी की हत्या हो जाती है और सोचिए यही डर जो है अब सता रहा है ईरान को कि क्या पता कोई समझौता हो जाए, लेकिन उसके बाद कहीं ऐसा ना हो कि हालात वैसे ही हो जैसा लीबिया में हुआ। और यही वजह है जो कि एक सबसे बड़ी वजह के तौर पर है कि ईरान इस समझौते को सीधे तौर पर खारिज कर रहा है। लेकिन इस महाजंग के बीच न्यूज़ 18 इंडिया की टीम लेबनान बॉर्डर पर पहुंची है। रोश हनिका से हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला की ये ग्राउंड रिपोर्ट आप गौर से देखिए। ईरान और इसराइल के दरमियान युद्ध जारी है। इसी बीच न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची है लेबनान बॉर्डर पर। यहां से लेबनान का बॉर्डर शुरू हो रहा है और ये इसराइल की टेरिटरी है। मैं आपको बता दूं हम उस पॉइंट पे हैं जहां से सिर्फ 120 किलोमीटर दूर है लेबनान का कैपिटल बेरूत और साथ ही यरूशलेम 205 किलोमीटर की दूरी पर है। ये वो बॉर्डर है जो दोनों मुल्कों के दरमियान है और ये वो एग्रीमेंट है जो 1949 में हुआ है। मैं वीडियो को कहूं थोड़ा सा आगे आए, यहाँ पे आप देख सकते हैं द इसराइल लेबनान आर्मिस्टाइज एग्रीमेंट जो 1949 में हुआ था और इसी पॉइंट पे ये एग्रीमेंट हुआ था और इसमें कहा गया था कि जो IDF will pull back from 14 villages in South Lebanon as well as the Lebanese army withdrawal from Rosh Hanikara। ये रोश हनीकारा एरिया है और आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है ये रोश हनीकारा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यहाँ पर ही 1949 का एग्रीमेंट हुआ था इसराइल और लेबनान के दरमियान। और यहाँ से बेरूत यानी बहुत अहम शहर जहां पे आजकल लगातार बमबारी हो रही है इजरायली फोर्सेस की तरफ से, वो सिर्फ 120 किलोमीटर की दूरी पर है और ये है बॉर्डर लाइन। यानी उस पार जो है लेबनान की टेरिटरी है और इस पार इसराइल की टेरिटरी है। दोनों मुल्कों के दरमियान जंग का सिलसिला जारी है, लेकिन इस वक्त यहाँ इस बॉर्डर लाइन पे खामोशी जरूर है, लेकिन रात दिन इसी एरिया में लगातार धमाके हो रहे हैं। इसराइली फोर्सेस लगातार लेबनान पे हमले कर रहे हैं, एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ से हिजबुल्लाह की तरफ से यानी उस पार की टेरिटरी से इस पार लगातार रॉकेट्स और मिसाइल्स दागे जा रहे हैं और इस पार से लगातार
एरियल ऑपरेशंस के लिए फाइटर जेट्स और ड्रोन भेजे जा रहे हैं, जिसके जरिए लेबनान में बमबारी की जा रही है। लेबनान में काफी जानी नुकसान हुआ है, लेकिन हिजबुल्लाह की तरफ से भी लगातार इसराइल पर रॉकेट्स और मिसाइल्स दागे जा रहे हैं। तो इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड जीरो पर, उस जगह पर जहां से उस पार से यहां मिसाइल आते हैं और इस पार से वहां इसराइली फोर्सेस जो है हवा में स्ट्राइक्स कर रहे हैं।